जिंद अभी तक कोई मिला नहीं है ऐसा मुझको। मुझ पर भी जादू है, मैं कई रूप धर लेता हूँ। आज कितने साल हो गए भेजे हुए? मुझे हो गए 24 साल। तो 24 साल में तुमने इनके घर में क्या क्या नुकसान किए, क्या क्या बर्बादी की? सब घर को परेशान कर रखा है। इस बच्चे का खून पिया, इसके बच्चे का खून पिया। अच्छा, और मैंने नाश कर दिया सब घर का। क्या क्या नाश किया तुमने इनके घर में? अरे जिंद, शाबाश। रण को खिलैया रण में खेले तो मैं जाऊंगा नहीं। अरे बात करना। हाँ तो बात करो। वो मोड़ा पकड़ा है माइक, बताओ कौन हो तुम? मैं जिंद। तुम जिंदा हो? कौन सा जिंद? ऐसा मुंह करें, जगह कम पड़ जाएगी, रुक जा, जगह बना लेंगे पहले। हाँ अब चलो, जगह है गई तज्जाल। हाँ तुम कौन सा जिंदा हो? कौन से जिंदा हो? तुमने कही हम बात करेंगे, एक एक आवाज में बात दो, तुरंत जवाब दो। जिंदा हो तुम? तो इनको परेशान क्यों कर रहे हो? मैं भेजा हुआ आया हूँ। तुम रोकने वाला भी बैठा है। हाँ कितने साल हो गए भेजे हुए? मुझे हो गए 24 साल। तो 24 साल में तुमने इनके घर में क्या क्या नुकसान किए, क्या क्या बर्बादी की? सब घर को परेशान कर रखा है। इस बच्चे का खून पिया, इसके बच्चे का खून पिया। अच्छा, और मैंने नाश कर दिया सब घर का। क्या क्या नाश किया तुमने इनके घर में? क्या क्या नाश किया? क्या क्या नाश किया तुमने इनके घर में? इस बच्चे को पढ़ने मैंने नहीं दिया। इसको पढ़ने तुमने नहीं दिया। इसको कबूतर कौन बना रहा है? तुम ही। अच्छे से बात करो। ते अभी तक कहाँ दिखाने गया? किसी ने तुमको पकड़ नहीं पाया? नहीं, मेरी खोज भी नहीं लगी अभी तक। अच्छा? किसी ने खोज भी नहीं लगा पा रही। तुमने इनके घर में कितनी मौतें करी? कितनी मौत करी तुमने इनके घर में? 2। कौन कौन की? इसका ताऊ, इसका बाप। इसके ताऊ को काहे से मारा तुमने? खून की पलटी से। और इसके बाप को? इसको बाप के काहे से मारा? दारू पिला के। और किसको किया परेशान तुमने? सब बच्चों को किया, इसके को। इनके घर में पागल कौन हो गया था? किसने किया पागल? तुमने? अच्छा, तुम कहां से आए इनके यहां? इनके घर के देवता कहाँ हैं? देवता मैं बांधे बैठा हूँ। मैं गंगा जी नहा के आया हूँ। तुम गंगा जी को नहाया है? हाँ। कौन ने नवाई तुम्हें गंगा जी? मैं घर का देव बन जाता, किसी पे खोज नहीं हुई मेरी। तो आज तुमने सही क्यों बोला? आज तुम जिंद क्यों बने? आज तुम्हारी दान नहीं गली? नहीं, मैंने जिंदी बताया, किसी ने मेरे को बुला के बताया, किसी ने कई, किसी ने कोई, किसी ने कुछ। मैं झूठ कहीं नहीं बोला, नहीं बोला। बता दे कि जिंद बोला कि नहीं। लगा माइक काका के मुंह पे। हाँ, गंगा जी के सम खाई है जिनने। हाँ, जूती पे चाट चाट गए हैं। गंगा को मानता नहीं करी इनने। माँ बाप की कसम खाए के काली। अरे जे गंगाए काय को मानेंगे? जे गंगाए नहीं मानते, जे गंगाए नहीं मानते, जे मानते काहे? सकल पदार्थ है जग माही और बिगड़ पनाए को माने नहीं। तो जे तो बाय मानेंगे, गंगाए काय को मानेंगे? अगर जे गंगाए जानते ही होते तो काय को परेशान करते? ऐसे ने आज मृत्यु पद्य में फिर भी मैं तो ऐसे जानकर हूं। ऐसे अगर जे गंगाए जानते होता है, गंगाए मानते होता है तो ये परेशान करते ही नहीं। फिर तो ये अपने घर में आनंद करते। मैं ऐसा रहता हूं। मैं छोटा
छोटा भाई है हाँ। जो के सारे तेरे प्राण निकाल दूं भाई नहीं महाराज मैं गंती क्षमा मैं सोनो गिनती पाए तुम्हें पीटवे को भागता है हाँ बिल्कुल तो तुम आज जाए पीटोगे बोला हैं आज तुम जाए पीटोगे आए पे गुस्सा उतार लो तुमने एक शब्द कह दिया है तुमको पीटने के लिए भागा है आज जब जिंदा है तुम पीटोगे क्या जिंद महाराज बोला कैसे रहे कैसे बनेगी हमारी तुम्हारी कैसे बनेगी हमारी तुम्हारी अब कैसे बनेगी तो जाना पड़ेगा अभी तक कोई मिला नहीं है ऐसा मुझको मुझ पर भी जादू है मैं कई रूप धर लेता हूँ आज नहीं चल रहा तेरा कोई भी रूप चाहे तू हेमा मालिनी का रूप रख और चाहे श्री देवी को रूप रखे मेरे लिए नजर में कोई नहीं है समझ रहे हो कि नहीं आज तूने इनके घर में आग लगाई तूने इनके घर में पत्थर फेंके तूने इनके घर में खूब तांडव मचवाया तूने इनके घर का खूब विनाश किया तूने इनके घर के 4 देवताओं को अपने बंधन में लिया और 4 देवताओं को तूने अपना गुलाम बनाया और उनके द्वारा तूने इनके घर की बर्बादी करवाई बोल हाँ या ना हाँ करवाई अब भी बैठा हूँ चबूतरा में मैं ही पूजा लेता हूँ उनको तो कुछ खाने नहीं दे रहा और इसके अलावा तूने इनके घर की 3 बहु बेटियों को परेशान किया 3 बच्चों को परेशान किया 3 आदमियों को परेशान किया और तीनों बच्चे तीनों इसकी घरवाली और बच्चे की बहू सबको माँ सबको परेशान किया आज डोका तुम में थप्पड़ दे दिया तुमने नाक कटा दिया अब कहा पकड़ ले आए लगा या में 4 दे नहीं पा रहे हाँ क्यों डर रहे हो तुम अरे जिंद अरे बहू पर देवता आएगा बहू पर भैरव है बहू पर भैरव आएगा आज हाँ मेरी बेटी करी साले हाँ साफी देते ही हाँ मामा की तरफ तेरे साफी महीना माइक लगाओ बेटा माइक लगाओ हाँ आज डुकरा की बबकी निकल रही है सही और क्या क्या किया तुमने डोकर इसके सामने अरे जाने मेरी बेटी थी बहुत गड्ढा थी जाने सर साफी उतार के रख दी साफी गायब कर दी मैंने हाथ जोड़े 5 ही है हाँ। महाराज में बहाने जाने को साफी नहीं है हाँ तब साफी आई है हाँ लौट करके बाबे क्या है पूछ रहे ना भगत को क्या करेगा भगत में साले ऐसा उड़ा दूंगा ऐसे कहता है हाँ ना कोई कज्जन के 10-8 मार पीटे हैं 10-8 भगत पीटता है हाँ शाबाश 10-8 गाँव के लगाओ उसको माइक अप हाँ तू बोल भाई अब तूने भगत को पीटा हाँ भगत को मैं कुछ नहीं समझता नहीं समझता नहीं अपन कौन है तेरे रिश्ते में कौन लगते हैं रिश्ते में अपन कौन लगते हैं तुम्हारे बाप लग रहा है तुम मेरे अब बाप इसी है। वजह में बैठा हूँ चुपचाप नहीं हमने तो उसकी खोपड़ी उछेल देता तो बेटा बाप के सामने औलाद कितनी बड़ी है जाए बाप से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि बाप तो बाप रहेगा समझे और बुम्मिया बाबा तुमसे बनने के बाप थे बाप है और बाप ही रहेंगे क्योंकि तुम्हें लोगों को अगर जीना है इस पृथ्वी पर रहना है तो बुम्मिया बाबा की शरण में तो रहना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो भूमि का मालिक है और काका ये जिंद नहीं है ये पीपल वाला जिंद है वो लाया ना और इसके साथ में 2 जिंद और हैं वे 2 जिंद एक कलुआ जिंद है एक बूढ़ा जिंद है कलुआ जिंद तुम्हारे घर की बहू बेटियों को परेशान करता है और बूढ़ा जिंद तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धियों पे बैठता है और ये खुद सबन को उंगली पर नचाता है ये कहीं परेशान करने नहीं जाता ये तो अपनी जगह पर रहता है इसकी सेना है परेशान करने के लिए मैं इस बच्चे पर ही रहता हूँ इसी पर रहता हूँ मैं हरदम अब बोल तेना भगतन को पीटे तेना भगतन के संग अन्याय करो अब थोड़ा क्या है बिरादरी की बुरी तो लगती है भले हम संतत्व लाइन में मैंने एक कह के भेजा था इनको मुझसे धींगा होगा वही मेरे को डांट पाएगा नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुझको ठोर बैठाना पड़ेगा मुझको भगत की मेहनत सबों की ताकत देख ली
बहुत दूर तक घूमे आया। हाँ, तो क्या है, थोड़ा हम तो अपने आप को संतत्व मार्ग में मानते, अब क्या करें, कर्म ऐसा है कि इस कर्म से वो बिरादरी के भी मान लो, भैया बंद भी मान लो, और जहाँ भैया बंधन की क्या होती है, बेइज्जती होते है, वहाँ हमको सामने आना पड़ता है, समझे। तो यहाँ तूने भगतन की बेइज्जती करी तो भाई मुझको सामने आना पड़ा। अब बोल भाई, आज से 8 दिन के लिए यहीं रहेगा, गुरुवार तक। गुरुवार को इसको हटवाना पड़ेगा, हटवा लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुमको बढ़िया गंगा जी में तेरा उद्धार करवाएंगे, मोक्ष करवाएंगे, नवाएंगे नहीं, मोक्ष करवाएंगे। क्या बोल रहा है, स्वीकार है? राजी से तो कुराजी से करना तो स्वीकार है? स्वीकार है। क्या बिना ठूसा के मानते ना, जब तक जहां पड़ेगो नहीं तब तक ये खुलेगो नहीं। स्वीकार है? स्वीकार है? अब ये दब क्यों रहा है, इसका एक कारण बताएं, इसका दबने का कारण क्या बताएं। अभी तक भगत क्या सीधा इसी से बात करते, हमारे गुरु हमेशा तो कहते रहे कि लला अगर तुम्हें दुश्मन को हराना है तो पहले जी देखो दुश्मन का साथ दे कौन रहा है, पहले उसको अपने कब्जे में लो, जब दुश्मन अकेला रह जाएगा तो खुद ही हार जाएगा। तो इसके साथ के जितने थे भूमिया बाबा ने पहले ही अपने कब्जा में ले ला, जब अकेला रहेगा या पता है हम कुछ करीबे के ही ना। इससे 8 दिन के लिए शांत, गुरुवार को तेरा निराकरण करेंगे। काका इसको हटवा लेना अगले गुरुवार को, इसी गुरुवार को घर की बहू बेटियां जो परेशान हो सबको लेके आना, इसको हटवा लेना, ठीक है बेटा। आज से लाभ मिलेगा, 5 गुरुवारियां नियम से परिक्रमा दीजिए। चलिए बोल बंसी वाले। अगला नंबर आओ।